नहीं, मार्केट प्लेस था मैंने क्लिक पहले, ये लिस्ट हुई है चीजें। व्हाट इज मार्केट प्लेस? अब खुल गया तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास दराज है, दराज में शॉप बनी होती है भाई, अपनी चीजें लिस्ट कर सकते हो। इसी तरह आप समझ लोगे कि मिनी दराज है फेसबुक का। लेकिन यहां पर चीजें आपकी तब बिकेंगी जब आपका अकाउंट भी अच्छा होगा, थोड़ा सा ट्रस्टेड अकाउंट बन जाएगा, और आपके पास चीज भी अच्छी होगी बेचने वाली। ऐसे नहीं है कि कोई भी आए कुछ भी लगाए तो यहां से कोई इतना अच्छा उसे कोई रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, मैं अभी अपना अकाउंट खोल रहा था, शायद दूसरा खोल लें, इसे खोलते हैं ना, चलो वहां पे ऐड नजर आ जाए। ये अकाउंट आ गया, ये वो अकाउंट है जहां पर हम काम करते हैं। अब ये भी पेज खुला हुआ है, तो मैं इधर से पहले अपने अकाउंट को ले लूँ। सबसे पहले अकाउंट और पेज का डिफरेंस समझ लेना है आपने। अकाउंट वो है जो आपने क्रिएट किया हुआ है, पेजेस आपने अपने अकाउंट के अंदर बनाए हैं। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया मार्केटिंग, कोई बंदा मुझे कहता है कि भाई मेरे एड्स लगा दें, मेरी मार्केटिंग कर दें, मेरी ब्रांडिंग कर दें, तो मैं क्या करूंगा, उनका पेज क्रिएट करूंगा, उनका फेसबुक अकाउंट नहीं बनाऊंगा मार्केटिंग करने के लिए। अलबत्ता पेज कहां पर बनेगा? अकाउंट में। यानी अगर मैं फेसबुक पर नया हूं तो मैं क्या बनाऊंगा? अकाउंट, और एक ही अकाउंट बनाऊंगा। लेकिन उस अकाउंट में मैं जितने भी पेजेस बनाना चाहूं मैं बना सकता हूं। मेरे 10 क्लाइंट्स हैं, मैं 10 क्लाइंट्स के पेज बना सकता हूं। मेरे 20 क्लाइंट्स हैं, मैं 20 पेजेस भी बना सकता हूं। अभी आप देखेंगे इसके अंदर शायद 200 या इससे भी ज्यादा पेजेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? बने होंगे। ऐसा भी होगा कि आप ये प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे घर आ जाकर कि 2 पेज बना लेते हैं। हो सकता है वो आपको दूसरा भी ना बनाने दें और कहे कि टू मैनी पेजेस। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई लिमिट है, इसका मतलब ये है कि उसको फील हो रहा है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। ये चीजें हम समझेंगे कि क्या मतलब है इसका। यानी मेरे पास इतने पेजेस होंगे, मैं क्लास के दौरान पेज बनाऊंगा, बनेगा। आप घर में जाकर जब उस पर पेज बनाओगे शायद ना बने। रीजन ये है कि मैं अपने अकाउंट को फ्रीक्वेंटली यूज कर रहा हूं इन प्रोफेशनल कामों के लिए। आपने इसे अभी नया नया यूज करना शुरू किया तो फेसबुक को थोड़ा सा ट्रस्ट चाहिए। ट्रस्ट कैसे मिलता है? जैसे आप मेरी क्लास में रोजाना आएंगे तो ट्रस्ट हो जाएगा मुझे, आप कैसे स्टूडेंट हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप में से कोई बंदा एक दिन आए, फिर 10 दिन छुट्टियां करे, फिर 15 दिन, फिर 20 दिन, तो उसके मतलब मैं कोई राय कायम नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह जब आप फेसबुक पर रेगुलर हो जाएंगे और रेगुलर पोस्टिंग्स कर रहे होंगे, और कहां से कर रहे होंगे, या तो आप अपनी डिवाइस लैपटॉप कंप्यूटर से कर रहे होंगे, या फिर कहां से कर रहे होंगे, मोबाइल से कर रहे होंगे। बेटा मोबाइल को हमने म्यूट करना है, ठीक है, म्यूट रखना है क्लास के दौरान। और अगर किसी का फोन आए तो वो बाइट जाके सुन ले, आपने आपको नहीं पता होगा इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। बाइट जाके फोन सुने और इधर आ जाए वापस सुन के। तो अब ये मेरे अकाउंट में आ गए जी हम लोग, यहां से मैं होम पे आ गया। अभी तो हम सिर्फ देखने हैं जी 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 जी, 2 दफा फोन आए, 2 दफा सुना है जाके, ठीक है। ये देखें आ गया ना, मैं ऐड आ गया ऐड। यानी जो ऐड होगा वो आपको इस तरह दिखेगा, उस पर लिखा हुआ आ रहा होगा स्पॉन्सर्ड। जो ऐड होगा उस पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा होगा जी। और नीचे आएगा देखें, ये भी स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा है, यानी कि ये कंपनी भी ऐड लगा रही है। तो अब हमें समझ में आ गया। इसके अलावा जो रिजल्ट्स हमें नजर आ रहे हैं वो पेड नहीं है। इसके अलावा जो रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं मुझे, शायद मैंने उनके पेजेस को फॉलो किया हुआ है, ठीक है, या वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में है, या वो मेरे फ्रेंड्स की फ्रेंड लिस्ट में है, उन्होंने उसको फॉलो किया हुआ है, तो मुझे उनका कंटेंट नजर आएगा। चलिए जी, अब आ जाते हैं आगे। मेरा ख्याल है अब आपको अकाउंट की समझ में आ गई, व्हाट इज अकाउंट, फेसबुक अकाउंट क्या होता है, ठीक है। फेसबुक पेज जो होगा वो क्या है, वो ब्रांडिंग करने के लिए। अकाउंट बनेगा तो मेरा बनेगा, मोहम्मद अली के नाम से मेरा अकाउंट होगा। उसकी वेरिफिकेशन भी कौन सी होगी, मेरे नाम की वेरिफिकेशन होगी। इसके बाद जब मैंने एड्स लगाने होंगे या मैंने ब्रांडिंग करनी होगी विदाउट पैसों के भी, तो मैं पेज बनाऊंगा और वहां पर जाकर मैं अपनी ऑफर्स लगाऊंगा और
रीच बढ़ाने के लिए एड्स लगाऊंगा। तो दैट इज पेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी चीज क्या बन गई, पेज। अब ये मेरा अकाउंट है, अब मैं आपके सामने एक पेज भी खोल देता हूं। तो मैं कहता हूं ये मेरा पेज है। अब वो स्पेस है, ये वो वाली प्लेसमेंट है जहां पर हम लोगों को अपने मुतालिक बताते हैं कि भाई हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, जहां से वो हमें देख सकते हैं। अभी भी मैंने पेज पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं ऊपर से मेरा ये नजर आ रहा है, अभी भी मुझे लोगों का ही कंटेंट नजर आ रहा है, ऐसे ही है। ये जो फीड नजर आ रही है मुझे, ये जो फीड विंडो नजर आ रही है, स्टिल इसमें मुझे क्या नजर आ रहा है, दूसरों का कंटेंट नजर आ रहा है। ये फीड विंडो आ रही है। अगर हम बहुत पीछे चले जाएं, पहले क्या सिनेरियो होता था वो समझे। पहले होता था एक फेसबुक अकाउंट, और उस फेसबुक अकाउंट की एक फीड विंडो होती थी। फीड विंडो किसे बोलते हैं, अभी आप अपना फेसबुक खोलेंगे तो यूं करते जाएंगे, क्या होगा, लोगों का डाटा नजर आएगा ना आपको, लोगों की पोस्ट नजर आएगी, दैट इज कॉल्ड फीड, उसे हम फीड बोलते हैं। तो पहले क्या होता था कि आपके अकाउंट की सिर्फ फीड होती थी, उसके बाद आप जब पेजेस बना लेते थे अपने, पेजेस की फीड नहीं होती थी। यानी फीड आपको सिर्फ कहां नजर आएगी, अकाउंट में, पेज में नहीं आती थी। अभी क्या होता है, अभी आपके अकाउंट की फीड होगी रेलिवेंट, कि भाई आपका अकाउंट, आपके कौन से दोस्त हैं, किन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है, उन सबका डाटा आपको फीड में नजर आता है, ऐसे ही है ना। जब आप किसी की कोई पोस्ट लाइक कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं, उसका भी नजर आना शुरू हो जाता है। आपको किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, वो भी नजर आना शुरू हो जाता है आपके इंटरेस्ट की बेस के ऊपर। पहले ये फीड सिर्फ अकाउंट में थी। अब फेसबुक ने क्या किया कि जब मैं अपना पेज खोलूंगा तो उसके होम पेज पर जाऊंगा तो फिर उसकी फीड नजर आएगी, और दोनों फीड्स में फर्क होगा। वो वाली फीड मेरी पेज की मुनासिबत से होगी। अब देखिए मैंने क्या खोला, पेज खोला ना, पेज खोला ना, लेकिन मुझे अपना डाटा तो नहीं नजर आ रहा अभी, अभी भी मुझे लोगों का डाटा नजर आ रहा है, ऐसे ही है। देखें जरा नीचे आकर, लेकिन वो डाटा नजर आ रहा है जिन्हें मैं ये देखना चाहता हूं, या मेरे वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, या मैंने उन्हें कभी लाइक किया होगा। अभी तक मेरी कोई चीज नजर नहीं आ रही यहां पे भाई, नहीं आ रही ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर वापस आ जाता हूं होम पर। ये मेरा लोगो नजर आ रहा है आपको, स्लोगन नजर आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूं। अब मैं आ गया हूं अपने पेज के ऊपर। मैं क्या, अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरे पेज का पार्ट है। यहां पर अब आपको जो नजर आ रहा है, दैट इज माय पेज, ये मेरा पेज है। अब मैं जब इसको स्क्रॉल करूंगा ऊपर तो इसमें सिर्फ वो चीजें नजर आएंगी जो मेरे पेज पर है। पहले मुझे क्या नजर आ रहा था कि मेरी जो कम्युनिटी है, वो जो लगा रहे हैं, मैं जो लाइक कर रहा हूं, लोगों का डाटा मैं देख रहा था। वो कहां देख रहा था, फीड में। पहले क्या होता था, सिर्फ अकाउंट की फीड होती थी। प्लीज वहां बता दें, बात आपकी रिकॉर्डिंग में चल रही है। पहले क्या होता था, अकाउंट की फीड होती थी। अब क्या हुआ, अगर आपके पास 4 प्लेटफॉर्म्स हुए, मतलब 3 पेजेस और एक अकाउंट, तो टोटल फीड्स कितनी हो गई, 4 हो गई। अगर मैं कहता हूं मेरे पास 100 पेजेस हैं, तो इसका मतलब अभी देखिएगा मेरे ये वाला अकाउंट है, इसकी फीड ऐसी नजर आ रही है, ऐसी है ना। देख लें इसमें किस तरह का डाटा नजर आ रहा है। अभी मैं एक काम करता हूं, और इधर से मैं पेज चेंज करने लगूं अपना। अब मैं दूसरे पेज पर आ गया अपने। पहले ये पॉइंट समझना है हमें, फीड और हमारी अपनी प्रोफाइल। अब आप ये देख रहे हैं मैंने पेज चेंज कर लिया, नजीब सॉल्यूशंस के पेज पे आ गया, ऐसे ही है। ये क्या नजर आ रहा है मुझे, ये तो नजीब सॉल्यूशन नहीं है। मैंने कहा ये नजीब सॉल्यूशन तो नहीं है, ये क्या है, ये नजीब सॉल्यूशन के पेज की फीड है। इसमें मुझे दूसरों का डाटा नजर आ रहा है। अब आपने देखा डाटा बिल्कुल चेंज हो गया एकदम। पहली फीड में किसी और तरह का डाटा नजर आ रहा था। अब मैंने क्या किया, यहां पर आया और तीसरा पेज चेंज करता हूं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सी ऑल प्रोफाइल्स। कितने सारे पेजेस आ रहे हैं भाई, सी मोर, यहां पर आ रहा होगा, CYD भी आ रहा होगा, इसे खोलते हैं। अब एक और पेज चेंज हो गया मेरा, और देख रहे हैं कितनी बड़ी लिस्ट है। लेकिन आप अगर ये काम आज करना शुरू करेंगे तो शायद आपको वो रिस्ट्रिक्ट भी कर देगा कि भाई अब आप 60 दिनों के लिए पेज भी नहीं बना सकते। ठीक है, इसका क्या हाल है वो साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए इसकी फीड क्या आ रही है। ये CYD का तो नहीं है ना,
देखें अभी क्या नाम आया ऊपर, ए कीनिया, फिर क्या आया कार्स एडवाइजर, फिर क्या आया टोयोटा। तो क्या हो रहा है बेसिकली, वो जो CYD का पेज है ये मुझे उसकी फीड विंडो नजर आ रही है, वो जो जो चीजें इस पेज के साथ कनेक्टेड है उनका डाटा नजर आ रहा है। इट इज कॉल्ड फीड। कुछ साल पहले आपके अब इसका मतलब क्या हुआ, भैया तो इतने सारे लोग मेरे पास ऐसे ही आ गए मार्केट करने के लिए, अगर मैं चाहूं तो इन लोगों को भी तो अपनी मार्केटिंग कर सकता हूं, क्या ख्याल है, प्लेस मिल गई ना, प्लेसमेंट मिल गई, 4 पेजेस तो मेरे पास 5 फीड हो गए, मुख्तलिफ लोग, 10 पेजेस मेरे पास 11 फीड्स हो गई, 11 मुख्तलिफ लोगों का डाटा नजर आ रहा है। अभी मैं अपने अकाउंट पे जाऊं, अभी आप देख रहे हैं सब कीनिया के लोग हैं, ऐसे ही है ना, यहां से मोस्टली डाटा आपको कीनिया का मिल रहा होगा, ये पाक व्हील्स आ गया, मुख्तलिफ कंट्रीज के आ रहे हैं ना, अब यहां पर चीजें आपको सारी नजर देखें। अच्छा अब मैं यहां से अपने अकाउंट में वापस स्विच करता हूं, ये मेरा अकाउंट है, यहां पर अभी मैं सिर्फ एक चीज डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अकाउंट वर्सेस पेज, और अकाउंट की फीड क्या होती है और पेज की भी अब फीड होती है। पहले क्या होता था, सिर्फ आपके अकाउंट की फीड, यानी आप अपना फेसबुक बनाते थे तो आपको अपने फ्रेंड्स का डाटा नजर आ रहा होता था, ऐसे ही है ना। अब क्या हुआ, अगर आपके पास अकाउंट भी है और आपके पास पेजेस भी हैं, अगर आपके पास अकाउंट भी है, अगर आपके पास पेजेस भी हैं, तो हर किसी की अलग-अलग फीड होगी विद रेफरेंस टू योर अकाउंट, यानी अगर ये CYD है तो CYD से रिलेटेड जो चीजें वो नजर आएंगी, अगर नजीब सोल्यूशन है तो उससे रिलेटेड जो लोग हैं वो नजर आएंगे। अगर मेरा अकाउंट है, अब मैंने अपना अकाउंट कर लिया है, देखिएगा जी मैं अभी अपना अकाउंट करने लगा, ये मैंने कर लिया, अब ये मेरा पर्सनल अकाउंट आ गया है, जो कि मैंने काफी सालों पहले अपना फेसबुक अकाउंट बनाया था, ये वो है। तो अब इसकी फीड विंडो भी चेंज है, देखें जरा, बिल्कुल और तरह के लोग नजर आने शुरू हो गए, क्या ख्याल है, ये वो लोग हैं जो मेरी इंटरेस्ट के मुताबिक है। तो अब देखें कितनी इंटरेस्ट के लोग फेसबुक हमें दिखाना शुरू हो गया, पहले क्या करता होता था, सिर्फ एक अकाउंट की इंटरेस्ट के लोगों की फीड नजर आती थी आपको, अब तो आपके पास 10 पेजेस हैं तो 11 हो गई, 50 पेजेस हैं तो 51 हो गए, 100 पेजेस हैं तो 101 हो गए, तो कितने मुख्तलिफ तरह के लोगों का डाटा मुझे अब दिखना शुरू हो गया। अच्छा अब हम लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, तो हमें जरूरत है किस चीज की, एक फेसबुक अकाउंट की, सबका है, सबको पता भी लग गया क्या है फेसबुक पेज, क्या है फेसबुक पेज, आपका मार्केट प्लेस है, दैट इज नॉट मार्केट प्लेस ऑफ फेसबुक, मतलब वो मैं इन द टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह रहा हूं कि जहां पर आपने चीजों को बेचना है, उसे हम बोल रहे हैं फेसबुक पेज, ठीक है। अब आप इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी बंदे ने मुझसे प्रमोशन करवानी होगी अपनी, तो मैं उसके अकाउंट में तो चीजें जाकर पोस्ट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, उसका पेज बनाऊंगा और उसके पेज से उसकी प्रमोशंस भी करूंगा और एड्स भी लगाऊंगा, अकाउंट से ऐड नहीं लगेंगे, पेज से ही ऐड लगेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी चीज क्या पता लग गई हमें, अकाउंट है, पेज, तीसरी चीज भाई जब हम पेज बना लिया, हमने पेज पे एडवर्टाइज करना है, तो एडवर्टाइज करने के लिए फेसबुक पैसे लेगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक को पैसे देने, फेसबुक को पैसे देने के लिए वैलिड चीज क्या होगी, मतलब किसी ने भी किसी को पैसे देने हो तो कुर्सियां उठ के तो पेमेंट करने नहीं जाएंगी ना, कोई ना कोई बंदा ही होगा जो पेमेंट करने जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक कहता है कि पेमेंट की मैनेजमेंट कहां पर होगी, आपके फेसबुक अकाउंट में, जो आप सबका है, मैं क्या जो आप सबका है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने फेसबुक को पे करना है तो मैं क्या करूंगा, अपना बैंक डिटेल्स अपने अकाउंट में ऐड कर लूंगा, उसे हम बोल रहे हैं ऐड अकाउंट, यानी तीसरी एक और चीज आ गई जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ऐड अकाउंट। अब ये जो ऐड अकाउंट्स हैं ये भी हमारे पास दो तरह के हैं, एक को हम बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, पर्सनल ऐड अकाउंट, और एक को हम बोलते हैं बिजनेस ऐड अकाउंट। यानी अब इसमें भी हमारे पास दो तरह के
ऐड अकाउंट है। एक क्या है जी, पर्सनल ऐड अकाउंट, और एक क्या है हमारे पास, बिजनेस ऐड अकाउंट। हर फेसबुक अकाउंट में बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट का मतलब है कि अकाउंट है तो वो भी है, हर फेसबुक अकाउंट में बाय डिफॉल्ट एक पर्सनल ऐड अकाउंट होता है, यानी आपके अकाउंट में भी एक ऐड अकाउंट है सबके। तो अगर आप एड्स रन करना चाहते हैं, एड्स अकाउंट में नहीं रन होने, एड्स कहां पे रन होने हैं, पेज पे, लेकिन आपने पेमेंट कहां से करनी है, अपने अकाउंट से पेमेंट करनी है, ठीक है। तो अगर आप एड्स की प्रैक्टिस करना चाहें तो अपना डेबिट कार्ड या अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करके एड्स रन कर सकते हैं। ऐड कहां से, ऐड का ऐड अपनी जो बैंक का अकाउंट है वो कहां से ऐड हो रहा है, आपके फेसबुक अकाउंट से, पेज से नहीं। उसको पता लगाना है कि कौन है भाई, ये बंदा कौन है जिसका ये अकाउंट है। आप अपने बैंक में जाकर अकाउंट खोलते हैं, वहां पर आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मिलता है, ऐसे ही है ना, वही यहां पर एंटर करेंगे। लेकिन ये जो दूसरा अकाउंट है ये क्या है, बिजनेस ऐड अकाउंट। भाई जब हमने किसी कंपनी की मार्केटिंग करनी है तो वो बिजनेस ही होगा ना कोई। पर्सनल ऐड अकाउंट का तो मतलब है कि बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कैजुअल है कि भाई आपने अकाउंट बनाया, आपने कहा टेस्ट करते हैं जरा ऐड चलाकर, तो आपको बिजनेस तो है ही नहीं आपका कोई, भाई आपने तो कोई बिजनेस रजिस्टर नहीं कराया हुआ, आपके पास वेबसाइट भी नहीं है, आप तो जस्ट टेस्ट करना चाहते हो, तो इस तरह के एड्स आपके पर्सनल ऐड अकाउंट से रन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि बहुत ऑफिशियल तरीके से काम हो और फेसबुक को लगे कि आप कोई बिजनेसमैन हो, आपके पास कोई बिजनेस एंटिटी भी है, आपके पास एक बिजनेस ऑफिस है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आपके पास वेबसाइट है, तो कहता है भाई आप अपना बिजनेस ऐड अकाउंट बनाएंगे। अब आम बंदा बिजनेस ऐड अकाउंट कैसे बनाए, उसने तो वेबसाइट ही नहीं है उसके पास, नहीं बना सकता, उसके पास कोई लीगल इंफॉर्मेशन नहीं है अपने बिजनेस की, नहीं बना सकता, फिर वो कैसे काम करेगा, पर्सनल से। लेकिन अगर आपके पास ये सब चीजें हैं तो आप अपना बिजनेस ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये कौन क्रिएट कर पाएगा, जिसके पास अपना कोई रजिस्टर्ड बिजनेस होगा, जिसके पास अपनी कोई वेबसाइट होगी, और अपनी फिजिकल लोकेशन भी होनी चाहिए, वो भी वो चेक करता है, लेकिन कम से कम वेबसाइट बहुत जरूरी है। तो अगर किसी के पास ये चीजें नहीं होंगी तो फिर हम कहेंगे कि चलो भैया आपके पर्सनल अकाउंट से ही हम आपके ऐड रन कर देते हैं, ठीक। अब ये जो पेमेंट मेथड है ये कहां पर गया, कहां पे जाकर ऐड हुआ, अकाउंट में जाकर ऐड हुआ, फेसबुक अकाउंट में। और आपने अपना पेमेंट मेथड फेसबुक पे ऐड किया, अगले ही दिन किसी बंदे ने आपका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया। तो क्या क्या हैक हुआ, अकाउंट आपका, पेज और आपका अकाउंट भी हैक हो गया, पेज हैक होने से तो इतना शायद नुकसान नहीं होगा, मगर बिजनेस। आपका पेमेंट मेथड भी हैक हो गया साथ ही। क्यों हैक हो गया भाई, देखें अभी हम क्या कह रहे हैं कि पेज बनाएंगे, ऐड चलाएंगे और अपने पेमेंट मेथड से फेसबुक को पे कर देंगे। कहां से कर रहे हैं, अपने अकाउंट से कर रहे हैं। तो अब एक हैकर आया, उसने आपके अकाउंट को हैक किया, उसने क्या किया, नया पेज बनाया और वहां पर आपका पेमेंट मेथड डाल दिया और उसमें से $500 निकाले और अपना ऐड चला दिया। तो बड़ा खतरनाक काम है ये, खतरनाक काम है ना। इतना सुनने के बाद तो ऐसे लग रहा है कि भाई कभी भी अपना बैंक अकाउंट इसमें ऐड ना करें, ऐसे ही है ना, यही लग रहा है कि, लेकिन इसका फिर कोई और तरीका तो नहीं है, कोई मनी ऑर्डर तो नहीं करेंगे ना मेटा को कि भाई ऐड चलाना चाहते हैं ये लो पैसे, इजी पैसा भी नहीं करेंगे, जैस कैश भी नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। फेसबुक आपसे सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल ट्रांजैक्शन मांगता है बैंक की शक्ल में। फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने फेसबुक अकाउंट को सिक्योर करना है। भाई अगर आपका अकाउंट हैकेबल ही ना हो, यानी अगर आपका अकाउंट हैक ना हो सकता हो, फिर तो कोई बंदा आपकी पेमेंट मेथड में नहीं पहुंच सकता ना। फेसबुक भी यही कहता है, फेसबुक कहता है कि भाई अगर एडवर्टीजमेंट शुरू करनी है तो सबसे पहले क्या करो, अपने अकाउंट को सिक्योर करो। गूगल भी यही कह रहा था ना जी। कि भाई ऐड अकाउंट में आना है तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाओ। ये भी हमें यही कह रहा है कि भाई स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो ऐड चलेगा नहीं, अगर चला तो मैं 24 घंटे या 48 घंटे में उसे बंद करके सस्पेंड कर दूंगा, क्योंकि इससे आपका पेमेंट मेथड हैक हो हो सकता सकता है। सो किस नतीजे पे पहुंचे,
सिक्योर योर फेसबुक अकाउंट, सिंपल, नॉट पेज, नॉट पेमेंट मेथड, सिर्फ क्या करो अपने फेसबुक को सिक्योर कर लो। अगर आपका फेसबुक सिक्योर हो गया तो आपका पेमेंट मेथड भी सिक्योर हो गया, क्योंकि पेमेंट मेथड आपने अपने फेसबुक में ऐड किया हुआ है। अगर आपका फेसबुक सिक्योर हो गया तो आपका फेसबुक पेज या फेसबुक पेजेस भी सिक्योर हो गए, क्योंकि वो भी उसी के अंदर पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड नहीं चलाना पहले दिन, है ना। मैं क्या, पहले दिन ऐड नहीं चलाना, पहले दिन क्या करना है, सिक्योर योर फेसबुक अकाउंट। ठीक हो गया। लीजिए अब हम जरा उसी अकाउंट में वापस आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं वापस। कैसे सिक्योर करना है जरा इसको भी देख लेते हैं। ये राइट साइड पे मेरी तस्वीर नजर आ रही है, ऐसी आपकी नजर आ रही होगी। ओके, वन इंपॉर्टेंट थिंग जो आज की तारीख से आपने इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना है, क्या, फेसबुक आपके मोबाइल पर होगा और मोस्टली लोगों की जो प्रैक्टिस होती है वो फेसबुक को मोबाइल से यूज कर रहे होते हैं, या इंस्टाग्राम को भी मोबाइल से यूज कर रहे होते हैं, ऐसी है ना। लैपटॉप से या कंप्यूटर से बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं ये कि भाई फेसबुक या इंस्टा चलाएं। आप लोग भी आमतौर पर ऐसे ही कर रहे होंगे। अब बहुत सारे काम हैं जो मैं लैपटॉप से करूंगा और समटाइम कैजुअली मैं मोबाइल को भी यूज करूंगा। तो अब अगर तो मैं पिछले 6 महीने से अपना फेसबुक चला रहा हूं और हर दफा मैं अपना अकाउंट कहां से खोलता हूं, मोबाइल से, और आज मेरे से क्लास पढ़ने के बाद आप घर जाते हैं और लैपटॉप के ऊपर फेसबुक को लॉगिन भी करते हैं और जो मुझसे सीखते हैं ना एकदम सब कुछ अप्लाई कर देते हैं। फेसबुक को क्या लगेगा, फेसबुक को लगेगा कि भाई कोई हैकर आया और इनका अकाउंट हैक हो गया। फेसबुक को कैसे पता लगेगा भाई असल बंदा है कि नया बंदा है, लोकेशन से, डिवाइस से, तभी पता लगता है ना कि अकाउंट असल मालिक है कि हैकर है। इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक आपको ये वाले काम इतनी जल्दी करने नहीं देगा। सो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको फेसबुक का ट्रस्ट बाय करना है। क्या ट्रस्ट बाय करना है कि भाई ये मोबाइल भी मेरा, तो ये लैपटॉप भी मेरा, तो मोबाइल तो उसको पक्का यकीन है कि आपका ही है, क्योंकि आप इधर से तो यूज कर रहे हैं फेसबुक भी और इंस्टा भी, लेकिन उसको लैपटॉप का और कंप्यूटर का भी ट्रस्ट नहीं बिल्ड हुआ आपके ऊपर। अब आपने क्या करना है, अपने फेसबुक को और इंस्टा को कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उस पर लॉगिन कर देना है। लॉगिन हो गया तो वही चीजें आ गई जो फेसबुक पर है। जो एक्टिविटी आप मोबाइल से कर रहे थे, आपने कोशिश करनी है कि 7 से 10 दिन उसी तरह की एक्टिविटीज अब अपनी उस डिवाइस से भी करें। एक्टिविटीज क्या होती हैं, पोस्ट लगा देते हैं। एक्टिविटीज क्या होती हैं, लाइक कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, मार्केट प्लेस देख ली, किसी की रील देख के पसंद कर ली, शेयर कर ली, अपनी कोई स्टोरी लिख ली, यही काम कर रहे हैं ना। इनमें से कोई काम जितने भी मैंने बोले हैं सेटिंग से रिलेट नहीं करते। ये वाले टास्क आपने कोई 6 से 10 दिन परफॉर्म करने हैं। अब क्या हुआ, अब फेसबुक को पता लग गया, मेटा को पता लग गया कि भाई ये वही बंदा है जो मोबाइल पर था। इसके बाद जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तब हम सेटिंग्स की तरफ आएंगे। जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में सेटिंग्स, उसको आपने एकदम पहले ही दिन जाकर नहीं करनी, क्योंकि हाँ अगर मोबाइल से करेंगे तो हो जाएंगी, क्योंकि वो तो ट्रस्टेड डिवाइस है। कुछ सेटिंग्स आपको लैपटॉप से करनी पड़ेंगी तो वो तो नहीं होंगी, तो वहां तो फंस जाएंगे बहुत सारे काम। जो लैपटॉप से करनी पड़ेंगी इसमें नहीं हो सकती, हो सकती हैं लेकिन कहीं किसी जगह पर आपको क्रॉस करना होगा ना, लाइक दिस। दो डिवाइसेस आ गई ना बीच में, तो जब दो डिवाइसेस आएंगी, मैं कह जब दो डिवाइसेस हो जाएंगी तो फिर एक तो मोबाइल होगा, एक तो लैपटॉप या कंप्यूटर ही होगा ना आपका। ठीक है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, गूगल ऑथेंटिकेटर। हाँ, गूगल ऑथेंटिकेटर का नाम सुना हुआ है आपने, कभी यूज भी किया हुआ है कि नहीं किया, अभी यूज नहीं किया आपने, पढ़ा था हमने ऐड में, किया था ना, यूज भी किया ना। ठीक है, अब उसी गूगल ऑथेंटिकेटर पर हम अपने इस अकाउंट को भी सिक्योर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें करना क्या है, गूगल ऑथेंटिकेटर को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेना है। जरा थोड़ी सी सेटिंग्स देखते हैं, ये वाली हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आज जरा पहले सबसे पहले एक दो चीजें देखते हैं। नंबर 1, मैं इधर आया हेल्प एंड सपोर्ट में, आगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ रही है, क्या है, अकाउंट स्टेटस। जी आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है अपनी या किसी और की,
तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जिस फेसबुक अकाउंट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाला फेसबुक अकाउंट किसी फेसबुक की गाइडलाइन के अगेंस्ट तो नहीं काम कर रहा, यानी वो वाला फेसबुक अकाउंट फेसबुक के मुताबिक, मेटा के मुताबिक ट्रस्टेड भी है कि ट्रस्टेड अकाउंट नहीं है। तो मैं यहां आऊंगा और अकाउंट स्टेटस पे क्लिक करता हूं। आया, ग्रीन कलर आ गया, टिक लगा हुआ है। इसकी 3 स्टेट्स होंगी, एक ये वाला टिक होगा, एक ऑरेंज कलर में आएगा वार्निंग, एक रेड कलर में आएगा डेंजरस जोन। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया आप बहुत खतरनाक मोड पे आ चुके हैं, फेसबुक ने जिस दिन माइंड किया तो आपका अकाउंट क्या, यानी आपने वायलेशन बहुत ज़्यादा कर ली है। ऑरेंज का मतलब होगा कि भाई अभी आपने वायलेशंस करनी शुरू की हैं, सो हाँ बाज आ जाए, ये सही वर्ड है ना, रुक जाएं, अब मजीद ना करें, क्योंकि आप मजीद करेंगे तो आप डेंजरस जोन में जाएंगे, डेंजरस जोन में जाएंगे तो सस्पेंड होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, बंद कर देगा हमारा हाँ जी, account। फारिग खत्म। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका काम करना है उसका अकाउंट स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर मैं मार्केटर हूं, मेरा अकाउंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ हुआ है, मेरा फेसबुक अकाउंट, लेकिन जिसका मैं काम कर रहा हूं उसका तो फेसबुक पेज पे काम करना है, वो तो नया है, लेकिन मेरा अकाउंट तो कॉम्प्रोमाइज है ना। तो जब मैं उसके पेज को अपने अकाउंट में लाऊंगा तो क्या उसका पेज कंप्रोमाइज होगा कि नहीं होगा, उसका पेज भी साथ में कंप्रोमाइज हो जाएगा। ऐसे ही है ना, जैसे मेरे लैपटॉप में वायरस है, या मेरे लैपटॉप में वायरस नहीं, आपकी यूएसबी में वायरस है, और आप कहते हैं सर ये मेरी फाइल जरा कॉपी कर लीजिएगा, वो जैसे ही मैं यूएसबी लगाऊंगा तो क्या हुआ, वायरस इसमें भी शिफ्ट हो गया, तो दोनों ही इन्फेक्टेड हो गए। तो आपका फेसबुक अकाउंट इन्फेक्टेड है तो पेज इन्फेक्ट करेगा, अगर आपका पेज इन्फेक्टेड होगा तो अकाउंट। जब हम पेज पढ़ेंगे तो चेक करेंगे पेज को कैसे स्टेटस चेक करना है। अभी हमने क्या स्टेटस चेक किया, अकाउंट का। मिसाल के तौर पर मेरी टीम में 10 लोग हैं जो मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। एक नया बंदा आया, उसे मैंने कहा हाँ भाई तुमने भी मेरे साथ काम करना है तो यूं करो, अपना फेसबुक अकाउंट मुझसे शेयर करो ताकि मैं तुम्हें अपने पेजेस का एक्सेस दूं, तुमने काम कैसे करना है। अब मुझे नहीं पता कि उसका अकाउंट सिक्योर है कि नहीं है सिक्योर, तो मुझे पहले क्या चेक करना है, अकाउंट सिक्योर करना है। मैं उसे कहूंगा भाई ये इस जगह पर जाकर मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज, बजाय इसके मैं उसे कहूंगा भाई अकाउंट सिक्योर है कि नहीं सिक्योर, हो सकता है नॉन सिक्योर हो, और मुझे कहते हैं सिक्योर है, तो मैं उसे कहूंगा ये जो स्क्रीन आपको अभी नजर आ रही है कहां पर आया हूं मैं, पता लगा ना कैसे आया हूं जी, हेल्प एंड सपोर्ट और अकाउंट स्टेटस, ठीक है। और साथ में नीचे पेजेस भी आ रहे हैं, कहता भाई ये जो पेजेस है ना जितने आ रहे हैं, ये अहमद ऑनलाइन शॉपिंग एक पेज है, एक ये वाला पेज है, और भी 6 पेजेस हैं, इनमें देखें कोई वायलेशन है कोई तो देख लेते हैं। नहीं है, सब ग्रीन में आ रहे हैं, इसका मतलब है कोई भी वायलेशन नहीं कर रहा। तो सबसे पहले तो मैं ये उसे कहूंगा कि भाई मुझे, लेकिन ये पेजेस के स्टेटस तो नहीं ना पूछूंगा मैं, अकाउंट का पूछूंगा सिर्फ। तो इसका मतलब अगर उसका अकाउंट क्लीन होगा तो मैं काम करूंगा। ये याद रखिएगा, अगर आपका अकाउंट क्लीन नहीं है बट स्टिल चल रहा है तो फेसबुक आपके कंटेंट की रीच को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। यानी फेसबुक कहता है पोस्ट लगा रहे हो ना भाई, ये मैं लोगों को नहीं दिखाऊंगा, ज्यादा लोगों तक इसको नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि तुमने वायलेशन की हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं जितनी मर्जी अच्छी स्ट्रैटेजी बना लूं, जो वायलेटेड अकाउंट होगा, जो कंप्रोमाइज्ड अकाउंट होगा, उसकी ऑर्गेनिक रीच मैं बढ़ा ही नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं बढ़ा पाऊंगा, वायलेशंस की वजह से। तो पहली चीज क्या चेक करनी है, स्टेटस, कि ठीक है कि नहीं ठीक है। अच्छा, एक दूसरी और चीज जो बड़ी डिस्टर्ब करती है वो क्या है, वो ये है कि भाई कई लोगों के अकाउंट्स पे उन्हें मैसेज आ रहा होता है कमेंट्स में, या फेसबुक मैसेंजर पर कि भाई आपने बड़ी खतरनाक किस्म की एक वायलेशन की है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करें ताकि फेसबुक आपको सिक्योर कर दे। ठीक है, दीज आर हैकर्स। मैंने कहा दीज आर हैकर्स। फेसबुक आपको कभी भी ऐसा मैसेज कमेंट में या मैसेंजर पे नहीं करता। अगर आपने ये देखना है कि फेसबुक आपके मुतालिक कैसे ख्यालात रखता है, या उसने आपसे कोई बात की है तो उसने आपको कहां पर भेजा, तो फिर आप यहां पर आएंगे दोबारा, और ये क्या लिखा हुआ है, सपोर्ट इनबॉक्स। सपोर्ट इनबॉक्स, सपोर्ट टीम होती है ना,
कहता है भाई फेसबुक की टीम जो आपको जब भी कोई मैसेज करेगी वो कहाँ पे करेगी, यहाँ पे करेगी। तो अगर आप उस लिंक पे क्लिक कर देंगे किसी से कंसल्ट किए बगैर तो आपका अकाउंट हैक भी हो सकता है। तो आपने कभी भी किसी लिंक के ऊपर प्रोसीड करने के लिए क्लिक नहीं करना। इवन ये भी नहीं कि कोई बंदा कहे कि जनाब अपना अकाउंट नंबर दो तो मैं आपको पैसे ट्रांसफर करने लगा हूं इतने। आपने 6 दिनों में इतने डॉलर्स कमा लिए, आपने किया कुछ भी नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब है दैट इज आल्सो द एक्टिविटी ऑफ हैकिंग। कोई बंदा कहेगा कि हाँ भाई आपका फेसबुक लॉगिन करना है मुझे और आपको $50,000 भेजने हैं, तो लॉगिन करते हुए जो OTP आएगा ना वो मुझसे शेयर कर दो। तो इसका मतलब हुआ कि वो आपके अकाउंट को हैक कर रहा है, क्योंकि लॉगिन हो नहीं रहा OTP की वजह से, तो बस वो भी गया। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी किसी भी एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनना। यहाँ पर आकर आपने चेक करना है सपोर्ट इनबॉक्स में, तो यहाँ पर मैसेजेस आएंगे आपको। आ रहे लिखा हुआ है, पहला मैसेज क्या है, यू आर नॉट एबल टू अप्रूव योर रिक्वेस्ट टू चेंज योर पेज नेम। वो बड़ी पुरानी बात है, 2017 की। हाँ, यू आर नॉट एबल टू अप्रूव योर रिक्वेस्ट टू चेंज योर पेज नेम, 14 को 16 को, ये बड़ी पुरानी बात है। इसका मतलब यहाँ से ये तो पता लग गया ये जो अकाउंट मैंने अभी खोला हुआ है काफी पुराना अकाउंट है ये। हाँ, मुझे भी नहीं था पता इतना पुराना है। ठीक है, इससे देख के मुझे पता लगा। मैं इसे यूज भी नहीं करता, पढ़ाने के लिए यूज करता हूँ आमतौर पर। तो सर पुराने अकाउंट का फायदा होता है कुछ? बहुत फायदा होता है। आपकी अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट जितना ओल्ड होगा, ठीक है, फेसबुक का ट्रस्ट उतना ज्यादा होगा, लेकिन वायलेशन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि अच्छा ये हम मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं आज से, जो अक्सर लोग करते हैं, इसके लिए यूं करते हैं हम एक नया फेसबुक अकाउंट बना लेते हैं, तो इसका मतलब आपका ट्रस्ट जीरो है। अब ये मेरा अकाउंट है, मुझे कह रहा है कि भाई आप पेज का नाम बदल रहे हो, भाई 2017 में कह रहा है, तो कितने साल हो गए। इस अकाउंट में मैं जितने भी पेज बनाऊंगा तो फेसबुक का ट्रस्ट मेरे पास होगा। आपको शायद देखते होंगे बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं भाई किसका अकाउंट है जो 6 साल पुराना है, मैं उसको इतनी कीमत दे सकता हूँ उस अकाउंट की। लोग अकाउंट खरीद रहे होते हैं पुराने, इसलिए कि उन अकाउंट्स के थ्रू बहुत सारे काम होते हैं। कभी भी अपना अकाउंट किसी को नहीं बेचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर कोई बंदा आपसे अकाउंट खरीदे और कोई उल्टा पुल्टा काम कर ले उस अकाउंट के थ्रू, तो फंसेंगे तो आप ना, बनाया तो आपके नाम से होगा सब कुछ। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो हमने शुरू में टेस्ट करनी है। आज घर जाकर आप लोगों ने भी चेक करना, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सिक्योरिटीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपने अपने मोबाइल के ऊपर गूगल ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल कर दिया है, ताकि हम जब पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा आप अपने अकाउंट को कैसे सिक्योर करोगे। बाकी सबके पास है, आपके पास नहीं होगा। ठीक है, तो आपने आज घर जाकर सिर्फ अपने अकाउंट्स को चेक करना है और ये भी देखना है कि क्या आपने पेजेस भी बनाए हुए हैं। शायद बनाए हो, आपको पता ही ना हो, या किसी से कहकर बनवा लिए हो, या आपको आते भी हो बनाने। सर अगर पेज बना हो तो उसको डिलीट करके नया पेज बनाया जा बिल्कुल सकता बनाया जा, जब हम पेजेस पढ़ेंगे तो करेंगे। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर और क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, रील्स, और क्या है, स्टोरी, और अभी इन्होंने एक नाम लिया था मार्केट प्लेस, ग्रुप्स। आपको अगर फेसबुक पर अपनी कम्युनिटी डेवलप करनी है तो आपको इन सब जगहों को इंगेज रखना है। स्टोरी सबको पता है कि 24 आवर्स की होती है, उसके बाद एक्सपायर हो जाती है। तो अगर आप लोगों में इन रहना चाहते हैं, लोगों को अपना ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, तो रोजाना कोई ना कोई प्रोफेशनल स्टोरी अपनी लगा दिया करें। कभी कभी ऐसे रियल लाइफ की भी कोई स्टोरी लगा दिया करें। ठीक है, मतलब लाइफ एक्सपीरियंसेस की भी कोई स्टोरी लगा दिया करें, ताकि लोग ये ना बोर ना हो कि भाई ये हर वक्त कारोबार की बातें करता रहता है। ठीक है, इसी तरह रील्स बनाएं। आज की तारीख में तो वीडियोस बनाना मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल काम है, हर कोई मोबाइल से बना रहा होता है ना। क्या यूज करते हैं मोबाइल पे आप वीडियोस बनाने के लिए? कैपकट, स्नैपचैट या कैपकट। स्नैपचैट, कैपकट, इन शॉट वगैरह वगैरह, भाई बहुत सारे हैं। वीडियोस बनानी बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए, और उन्हें रील्स में लगाना बहुत ज़रूरी है। जब आप उन्हें रील्स में लगाओगे तो आपकी वीडियोस की रीच बढ़ेगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रील्स लगानी है। रील्स बनाते हुए वीडियो का साइज़ ये होना चाहिए। समझ में आ गया ना ये क्या मतलब? मोबाइल व्यू, इसे हम बोल रहे हैं पोर्ट्रेट, नॉट दिस वन, ये लैंडस्केप हो गया। रील्स इस साइज़ की होंगी, इस साइज़ की रील्स हों। ठीक है, सो रील्स के ऊपर काम करें, ज़रा वीडियोस के ऊपर काम करें अगली क्लास में आने तक। स्टोरीज लगाएं, ग्रुप्स को ज्वाइन करें। अभी के लिए फेसबुक पे कितने ग्रुप्स होते हैं, जो आपकी इंटरेस्ट के ग्रुप्स हैं उन्हें ज्वाइन करें। जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूं, मेरी इंटरेस्ट का ग्रुप क्या है भाई, रियल एस्टेट, क्योंकि मैं रियल एस्टेट वालों को अपनी सर्विसेज सेल करना चाहता हूं।
मेरी इंटरेस्ट क्या है? फर्नीचर, क्योंकि मैं फर्नीचर वालों को अपनी सर्विसेज सेल करना चाहता हूँ। इसका मतलब सारे बिजनेसेस मेरे इंटरेस्ट है ना। इसी तरह मेरी इंटरेस्ट क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। भाई मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ कि जो डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप है उसके अंदर जो प्रोफेशनल बैठे हैं वो क्या बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी मेरी इंटरेस्ट है, इसलिए कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के ग्रुप्स में लोग बैठे हुए हैं वो क्या बात कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स को ज्वाइन करें। ये है आपका पहला